अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस मसले के बारे में जो ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सबको ज़रूर होता है, वो है डैंड्रफ। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं इसका एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट बताऊंगी जिसको यूज़ करके आपको डैंड्रफ से मुकम्मल निजात मिल सकती है। उसका यूज़ करने का तरीका बताऊंगी, उसकी प्रिकॉशंस बताऊंगी और बताऊंगी कि आपने जो है इसको कब यूज़ नहीं करना, ठीक है। और इसकी वजूहत बताऊंगी कि डैंड्रफ होती किस वजह से। तो आए देखते हैं कि किस वजह से होती है। सबसे पहले आगे टू मच ऑयलिंग करने से आपका स्कैल्प हर वक्त ऑयली और ग्रीसी रहता है, ठीक है। आपके स्कैल्प में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो जब आपकी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली होगी और सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो डैंड्रफ जो है वहाँ ज़्यादा होगी। तो आप कोशिश करें कि हर वक्त ऑयलिंग ना रखा करें। फिर आता है हार्श केमिकल जो हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स में होते हैं, तो उसको यूज़ करने से हमारा स्कैल्प का बैरियर जो है वो डैमेज हो जाता है और डैंड्रफ कॉज कराता है। फिर आता है पुअर डाइट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डैंड्रफ को कॉज करने का, जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं। तो पुअर डाइट में क्या होगा कि हम शुगरी फूड या कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है ये सब ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा हार्मोन लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी तो आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली और ग्रीसी होगा और वो आपको क्या करेगा, डैंड्रफ कॉज करेगा। फिर है शैम्पूइंग में क्या होता है, इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ शैम्पू, मतलब हम बालों से शैम्पू को जो है वो प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे बालों में जो है वो डैंड्रफ बन जाती है। इसी वजह से जो है वो शैम्पू को अच्छे से बालों में से निकालना चाहिए। फिर आता है फंगल इन्फेक्शन। तो डैंड्रफ इटसेल्फ जो है एक फंगल इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से जो है वो आपके सर में डैंड्रफ होती है। अच्छा, तो मैं जिस मैजिकल प्रोडक्ट की बात कर रही थी वो ये गुनास लोशन शैम्पू है। बेसिकली ये जो है वो मेडिकेटेड शैम्पू है। वो इस तरह से जो है वो वाइट कलर के बॉक्स में आता है और उसके अंदर जो है वो इस तरह की रेड कलर की बॉटल है। बहुत क्यूट सी बॉटल है, स्लीक सी, और इसके अंदर जो है वो 60 ml प्रोडक्ट आता है और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है कीटाकोनाजोल। कीटाकोनाजोल जो है वो बेसिकली एंटी फंगल जो है वो एजेंट है। और ये क्या है, ये शैम्पू बेस स्कैल्प लोशन है। आपने जो है वो इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल करना है, अंदरूनी इस्तेमाल नहीं करना। कोई ज़ख़म हो या कुछ इन जो है वो कट लगे हो तो वहाँ पे यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ जो है इसको बैरूनी इस्तेमाल करना है। पीछे जो है वो बॉटल की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने जो है वो इसको ना ज़्यादा गर्म जगह पे रखना है ना ज़्यादा ठंडी जगह पे रखना है, आपने जो है वो इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। फिर यहाँ पे जो है इसकी एक्सपायरी दी हुई है और इसकी जो है वो बताई हुई है हमारे पास प्राइस। तो ये मतलब 350 के अराउंड आपको मिल जाता है। ये मैजिकल प्रोडक्ट है। मैं इसकी बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ और मेरी ये बॉटल भी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, इसमें से कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा बाहर। तो अभी मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा जी, तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो है वो अपने बाल जो है वो गीले करने, पूरे बाल गीले नहीं करना, सिर्फ आपने जो अपनी रूट्स हैं स्कैल्प उसको जो है वो गीला करना है। फिर उसके बाद आपने ये शैम्पू लेना है। शैम्पू को जो है आपने बालों में लगा लेना है। शैम्पू को जब आप बालों में लगा लें तो आपने हल्के हाथ से जो है वो मसाज करना है। शैम्पू को जो है वो पूरी लेंथ तक नहीं लगाना, सिर्फ बालों की रूट्स पे लगाना है हमने शैम्पू को। फिर उसके बाद जो है 3 से 5 मिनट तक आपने इस शैम्पू को लगे रहने देना है। फिर उसके बाद जो है वो आप हेयर वॉश कर लें। अच्छा, हेयर वॉश जब कर लें इसको जो है वो थोरली जो है वो रिमूव करें अपने स्कैल्प में से। फिर उसके बाद जो है आप अपना जो भी नॉर्मल आपका शैम्पू है उसको यूज़ कर लें। ओके, सो आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ कितने टाइम करना है। अगर आपकी सीवियर किस्म की डैंड्रफ है तो आप जो है इसको वीक में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी कम है, माइल्ड है थोड़ी सी, तो फिर आप इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी डैंड्रफ बहुत कम हो गई है इसको यूज़ करने से तो आप वीक में सिर्फ इसे 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मेजर जो बेनिफिट है वो ये है कि ये एक एंटी फंगल एक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डैंड्रफ। डैंड्रफ जो है वो खुद एक क्या है, फंगस है, तो ये उसके अगेंस्ट जाके काम करता है और आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करता है मुकम्मल तौर पे। दूसरा जो है ये आपके स्कैल्प को जो है वो सूदन करता है और कामिंग इफेक्ट देता है। जो डैंड्रफ की वजह से इरिटेशन होती है, आपके स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, ये उनको ख़त्म करते हैं। तीसरा इसका मेजर फ़ायदा ये है कि ये जो है ये आपकी जो डैंड्रफ की फ्लेक्स बनते हैं ना आपकी स्कैल्प पे, ये उनको भी जो है वो ख़त्म करता है। तो भाई ये बहुत मैजिकल प्रोडक्ट है। ओके, तो अब इसकी जो है वो कुछ प्रिकॉशंस हैं या कुछ एहतियात कह लें कि आपने करनी है। अच्छा, अगर आपको जो है वो आई इरिटेशन हो रही है तो आपने जो है वो फ़ौरन से जाके वॉश कर लेना है, वेट नहीं करना, ठीक है। और इसको जो है वो
आपने जो है वो शैम्पू वाले हाथ आँखों तक नहीं लेके जाने या फिर जो है आँखों में नहीं लगाना इनको, ठीक है। दूसरा इसका प्रिकॉशन ये है कि आपने क्या करना है, अगर आपने जो है वो केमिकली कोई ट्रीटमेंट कराई हुई है बालों में या आपके जो है वो डाई हेयर हैं, तो आप लोग जो है पहले थोड़ा सा जो है वो पैच टेस्ट करिएगा, फिर उसके बाद जो है वो यूज़ करिएगा। तीसरा जो है प्रिकॉशन इसकी ये है कि अगर आपको कोई जो है स्किन की या स्कैल्प की कोई जो है मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप जो है अपने फिजिशियन से क्या कहते हैं, फिजिशियन से पूछ के जो है वो ये शैम्पू इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, इसकी वजह से एक और इसकी प्रिकॉशंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी वजह से ये होता है कि आपके बाल जो है, जो भी मेडिकेटेड शैम्पू होता है उसकी वजह से आपके बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो फ्रीक्वेंट यूज़ से, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जैसे अगर आपको आपके बाल ड्राई लग रहे हैं तो उसके बाद जो है आपने अपना नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लेना है, ठीक है। I hope you like this video. If you like this video, so please give it a thumbs up and subscribe my YouTube channel as well. और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको पता चल जाए। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस बारे में बनाऊँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।